सबने कि अब बवासीर भी उतना तकलीफ नहीं देता है जितना केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। असली बेटा और नकली बेटे के बीच में लड़ाई है। कौन है? वजीर आजम आप हर महीने आइए जम्मू कश्मीर और यहाँ पे सौगात दे के जाइए। अपना खांसी का इलाज कराने बेंगलोर क्यों जाते हैं? अपोलो में, मैक्स में एक ही क्लास है, उसमें बच्चे अलग पढ़ते हैं, बच्चियां अलग पढ़ती है, उसको ये दो गिनते हैं। नमस्कार, मैं अवतार। आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ बीजेपी, दोनों में जोरदार टक्कर चल रही है। किसकी सरकार 2025 में बनेगी? कौन विधानसभा में इस बार जीत हासिल करेगी? हमारे साथ एक साइकिल प्रचारक है जो बीजेपी के प्रचार कर रहे हैं, साथ के साथ साइकिल पर प्रवेश वर्मा को लेकर घूम रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या विचार है, ये इस बार किसको लाना चाहते हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे आरसीएम में। धन्यवाद जी, क्या माहौल है दिल्ली का? ये माहौल तो इस बार एक तरफा है। जी, असली और नकली का लड़ाई है। ठीक है। विकास और विनाश का लड़ाई है। जी। विकास वर्सेस विनाश। जी। 10 साल में जो विनाश हुआ है उसका एक एक पाई का हिसाब मांग रहे थे। आप कह रहे 10 साल में विनाश हुआ है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि 10 साल में विकास हुआ है, तो फिर कैसे बोल रहे हैं विनाश? विकास क्या हुआ है ये बता दे केजरीवाल। क्या हुआ है विकास ये तो बताए। आज दिल्ली को ये जो वादा किए पिछले 10 सालों में कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, वो फेल हो गया। ठीक है। दिल्ली के हर एक गली में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, फेल हो गया। वाईफाई सुविधा देंगे, फेल हो गया। एमसीडी में आएंगे तो कूड़े का ढेर खत्म करेंगे, फेल हो गया। हर घर नल से साफ पानी पहुंचाएंगे 24 घंटा, फेल हो गया। बिजली पहुंचाएंगे, फेल हो गया। अब क्या चाहते हैं केजरीवाल? अब क्या? अब तो कोई वादा भी नहीं रह गया। तमाम जो वादे हुए थे वो सारे फेल हो गए। और उसके वो कह रहे पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज हमने ओके कर दिया है। हाँ। हमने सारे क्षेत्र में विकास किया है, सड़कें बनवा दी है। जब ये विकास ही किए जी। हैं, जब ये कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारी है, तो अपना खांसी का इलाज कराने बेंगलोर क्यों जाते हैं? अपोलो में, मैक्स में इनको भी इलाज करवाना चाहिए अपने मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में आ जाइए, भ्रष्टाचार का पूरा अड्डा मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ फर्जी नामों से जो है कि एंट्रिया होती है, एक्सपायरी दवाइयाँ आती हैं, एक भी वहाँ पे मशीन नहीं है, सुविधाएं नहीं है जांच का। वहाँ पे कुत्ता और बिल्ली घूमते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। अब चले जाइए स्कूल की रही बात, तो एक ही क्लास है, उसमें बच्चे अलग पढ़ते हैं, बच्चियां अलग पढ़ती है, उसको ये दो गिनते हैं। एक भी नया स्कूल बना नहीं है। हाँ। उसी स्कूल को जो है ना ये थूक पॉलिश लगा के जो है अपना फोटो चिपका दिए हैं बस। एक भी अगर ये नया स्कूल बनाए तब तो, जो स्कूलें हैं वो तो पहले से है, उसी को ये बस थूक पॉलिश बनाए लगाए ताकि भ्रष्टाचार हो। बिल्डिंगे नए बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार किए है ना, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार हुए। ये पैनिक बटन घोटाला हुआ, जल बोर्ड घोटाला हुआ, डीटीसी घोटाला हुआ, तमाम तो घोटाला इन्हीं के राज में हुआ। केजरीवाल अगर ये तो घोटालाबाज होला नहीं, घोटालावाल है ये, केजरीवाल नहीं है। अच्छा। ये घोटालावाल है। इनका 3 बार के वो मुख्यमंत्री है, चौथी बार भी दावा कर रहे हैं कि हम 70 सीट में 70 सीट लाएंगे। हाँ हाँ, इस बार जो है ना वो ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा। इस बार जो है वो ख्वाब देख रहे हैं जी। काहे कि 10 साल तो दिल्ली को ठगे कि दिल्ली का वो बेटा है, वो तो नकली बेटा निकले। दिल्ली का असली बेटा तो प्रवेश वर्मा है। अच्छा। कभी वो कहते हैं कि थोड़ा हम यहाँ हरियाणा का बेटा है, पंजाब का बेटा है, गोवा का बेटा है, थोड़ा दिल्ली का बेटा है, तो हर जगह से मिला के वो मिक्स हो गए। दिल्ली का असली बेटा तो प्रवेश वर्मा है। अब ये प्रवेश वर्मा आए हैं इस बार और ये नकली बेटा को धूल चटाएंगे इस बार। अच्छा। 10 साल का एक एक भ्रष्टाचार का ये हिसाब मांगेंगे। इस बार केजरीवाल को हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा। ये असली बेटा और नकली बेटे के बीच में लड़ाई है। कौन है असली बेटा, कौन है नकली? तो असली बेटा आ गया है इस बार। प्रवेश वर्मा असली बेटा। हाँ, दिल्ली का अरे गाँव का बेटा, देहात का बेटा है ना। साफ तौर पे आरोप लग रहा है कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन बीजेपी हमें सुबह से लेकर शाम तक गाली देती है। अरे सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही काम करते हैं। ये खुद गली कूची में नाला साफ करने चले जाते हैं, झाड़ू लगाने चले जाते हैं, बाथरूम भी साफ कर देते हैं। इतना ये काम कर रहे हैं ना कि दिल्ली की जनता घर घर पहुंच के बाथरूम भी साफ कर देते हैं। इतना झूठ बोलने की अगर कोई सीमा पार किया है वो केजरीवाल। अब तो केजरीवाल जो है ना, अब तो बवासीर भी इतना तकलीफ नहीं देता जितना केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। अच्छा जी। अरे बवासीर से ज्यादा ये तकलीफ दे रहे हैं। हाँ। बवासीर का इलाज है लेकिन इनके तकलीफ का कोई इलाज नहीं है।
इतना कष्ट बवासीर भी नहीं देता होगा। हाँ, उतना ये तकलीफ दे रहे हैं। जनता तो खुश है दिल्ली की। खुश नहीं है, पूरा नाखुश है। भगवान करे जो है कि किसी को केजरीवाल जैसा आदमी पड़ोसी नहीं मिले। लोग कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी हमें पसंद है। अरे भाई साहब, दिल्ली में पिछले 10 साल से केजरीवाल कुंडली मार के बैठे हैं। आपने कभी सुना कि हाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा सौगात दिया दिल्ली को, बहुत अच्छा काम किए? अरे अब तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी खुले मन से कह रहा है कि वजीर आजम आप हर महीने आइए जम्मू कश्मीर और यहाँ पे सौगात दे के जाइए। मोदी जी कश्मीर गए थे ना, वहाँ पे हजारों करोड़ का टनल का सौगात दे के आए। 2 बार गए, 2 बार दे के आए। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है वजीर आजम पाजी तुसी ग्रेट हो, दिल में बस गए हो। लेकिन ये फर्जीवाल बवासीरवाल आज तक एक शब्द नहीं कहा कि मोदी जी आपने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, मोदी जी आपने द्वारका कन्वेंशन सेंटर बनाया, मोदी जी आपने जो है कि ITO पे अंडरपास बनवाया, मोदी जी आपने देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली को ग्रीन कॉरिडोर दिया। ये बवासीर, हम तो आपको बोल चुके हैं कि सबने, ये बवासीर भी उतना तकलीफ नहीं देता है जितना केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। दिल्ली का कोई बेटा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। भाई ये फर्जी बेटा है, असली बेटा तो परवेश वर्मा है। हाँ। केजरीवाल का यहाँ जन्म हुआ है क्या? केजरीवाल का कोई जन्म हुआ है दिल्ली के गांव में? असली बेटा तो परवेश वर्मा है, गांव का बेटा, देहात का बेटा। ये तो भूले भटके, बाढ़ में जैसे कुंभ में कोई कुंभ नहीं हो जाता है, चाहे बाढ़ में कोई बह के आ जाता है, वैसे ही आ गए थे अन्ना हजारे के आंदोलन में बह के दूसरे जगह से। अच्छा, हाँ, आप कह रहे हैं वो बह के आए हैं और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है दिल्ली चुनाव के लिए। इनके पास कौन चेहरा है? इन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको तमाचा मारा। झूठ बोलता है। अब तुम साइन भी नहीं करोगे, अब तुम सचिवालय भी नहीं जाओगे। अच्छा, इतना फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है पहली बार किसी मुख्यमंत्री को कि किसी अधिकारी से नहीं मिलोगे, अच्छा, कार्यालय नहीं जाओगे। हाँ। जमानत पे है, जमानत पे इनको भूलना नहीं चाहिए कि वो जमानत पे है। जमानत पे बाहर आके किस हैसियत से वादा कर रहे हैं? इनके तो इनको अधिकार किसने दिया? ये पूरे तरीके से संविधान का उल्लंघन है। आज ये जो वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को 18 संविधान के खिलाफ तो बीजेपी है, उनका आरोप। अरे भाई साहब, ये जिस तरह से दिल्ली को भटका रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, आज जो फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, ये लाएंगे कहाँ से? ये लाएंगे कहाँ से? बता दे। दिल्ली का तो उतना बजट भी नहीं है। वो कहते हैं कि लोग जितना भ्रष्टाचार करते हैं, हाँ। हम वही पैसा को जनता में बांटते हैं। हाँ हाँ, अरे पूरा बांट रहे हैं। तो आज तक दिल्ली को कोई केंद्र की योजना देने नहीं दिए। आज 10 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बनाए हैं। मोदी जी का जो आयुष्मान कार्ड योजना है, 5 लाख का डायरेक्ट लाभार्थी को फायदा मिलता है, वो ये फर्जीवाल होने नहीं दिया ताकि इसको कमीशन नहीं मिलेगा ना बीच में। वो तो साफ तौर बीजेपी आरोप पे लगाता है, बीजेपी पे आरोप लगाता है कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, एलजी हमें काम नहीं करने देती। भाई साहब, जम्मू कश्मीर में कैसे काम हो रहा है? वो भी तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ कैसे काम हो रहा है? हाँ। यहाँ क्यों नहीं काम हो रहा है? क्योंकि इनके पास नीति ही नहीं, नियत ही नहीं है ना। अच्छा। नियत, नीति और मानसिकता हाँ। दोनों गंदी है। हाँ। साला काम होगा कहाँ से? अच्छा, पूरा तरीके से जो है ना, 10 साल से बस दिल्ली को जनता को ठगना है। यहाँ का टैक्स का पैसा गोवा चुनाव में भेज देना है, हरियाणा चुनाव में भेज देना है, पंजाब चुनाव में भेज देना है, और दिल्ली का जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। तो पूरे तरीके से जो घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ को देखें, घड़ियाली आंसू जो रोते हैं ना, वही है ये। एक इनका खांसी और एक घड़ियाली आंसू दिल्ली को ले डूबे। इस बार अगर ये दिल्ली में आ गए गलती, इस बार तो आने वाले नहीं, दिल्ली का असली बेटा आ गया है। लड़ाई पांडव और कौरवों वाली हो गई इस बार। पांडव बीजेपी और कौरव कौन है? यही केजरीवाल। कौरव ने क्या किया था महाभारत में? पांडवों का हक मारा था ना। बार बार शीश महल पे आ जाते हैं, शीश महल वर्सेस राजमहल। शीश महल दिखाना वो चाह रहे हैं, आप राजमहल क्यों नहीं दिखा रहे? कौन सा राजमहल? मोदी जी का राजमहल। मोदी जी का राजमहल का 2014 में प्रधानमंत्री आवास बना है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप केजरीवाल से दूर रहिए। हम नहीं कर रहे हैं, ये केजरीवाल आपके बोल। अरे गलत संगत में रहिए, गलत, यही संगत से गुण होता है, संगत से गुंजा। आप उसके आवास के बाहर भी मत पड़ सकिए, गलत संगत में चले जाइएगा। अरे गलत आत्मा है आपके अंदर प्रवेश कर गया तो आप भी बर्बाद हो जाइएगा। प्रधानमंत्री आवास कब से बना हुआ है? जब देश के पहले प्रधानमंत्री, उसी से पहले से भी है ना। मोदी जी 2014 में बनाए हैं क्या? मोदी जी का 12 लाख का लगवाए हैं। जो है व्यवस्था देख लीजिए। केजरीवाल दिखा कहाँ रहे फिर? आप कह रहे देख लीजिए। मतलब प्रधानमंत्री आवास में ऐसी कोई अथुन खैरा घुस जाएगा? अच्छा। हाँ? कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं? जब शीश महल में आप बुलाए हैं, उस शीश महल में स्वाति मालीवाल को पीट रहे हैं। अच्छा। उस शीश महल में 12 लाख का टोटो टॉयलेट लगाए हैं। पता नहीं
क्या खाते हैं क्या हगते हैं 12 लाख में। अच्छा जी। हाँ, हाँ। या दिल्ली की जनता को चले जाए, शौचालय में पानी नहीं मिला है, हाँ। ये 12 लाख पे बैठ रहे हैं, वो हग तो रहे पानी हैं। इतना बढ़िया कर दिए पीने हाँ, वाला। पानी इतना बढ़िया कर दिए कि मत पूछ। अरे इनके दिल्ली का जो स्कूल है उसमें तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति का बच्चे लाइन में लगे, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। कह रहे विदेश से आते हैं स्कूल हाँ, देखने दिल्ली। लाइन में लगे हुए हम तो देखे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है दिल्ली में, केजरीवाल का स्कूल में और हॉस्पिटल में। क्या बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। तो नरक में भी इनका आरएसी है, इनका नरक में भी सीट कंफर्म नहीं, वहाँ भी आरएसी बेटी में चल रहे हैं। अच्छा जी। ये झूठ बोलने का कोई हद होता है, रतन जी 2 मिनट की चाहिए, है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस हद होता है जो है कि इस बार जो है दिल्ली का असली बेटा ये नकली बेटा को केजरीवाल को उठा उठा के पटकेगा और 11 साल का भ्रष्टाचार का हिसाब लेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।